बात करूं लास्ट टाइम चल रहा है, कल पेपर है आपके, परसों पेपर है मालूम नहीं, लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एमपी बोर्ड के लिए। चार्ज की प्रॉपर्टीज खाली नहीं आएंगी। व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आ सकता है, व्हाट इज एडिटिविटी ऑफ चार्ज आ सकता है, व्हाई चार्ज इज कंजर्व आ सकता है। लेकिन कूलाम लॉ आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे कूलाम लॉ पढ़ के जाते हैं। कूलाम लॉ गॉस थ्योरम से आ सकता है, गॉस की पहली एप्लीकेशन है। सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन याद कीजिए। इसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन याद कीजिए। साथ में गॉस थ्योरम को करना ना भूलें, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बात करें पैरेलल प्लेट का क्वेश्चन की, पैरेलल प्लेट करके जाइए। इसके दो चीज है, एक मीडियम में है और एक नहीं है, ध्यान रखना। साथ में स्पाइरल का क्वेश्चन पढ़िए, स्पाइरल आ सकता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है I इक्वल टू एनी ए वी डी, ड्रिफ्ट का रिलेशन पक्की बात आ सकता है। और बात करें इलेक्ट्रिक करंट, एक्चुअली आ सकता है बहुत है। इलेक्ट्रिक करंट और करंट डेंसिटी की डेफिनेशन पढ़ के जाए तभी टच कर पाए इसको। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज फॉर इलेक्ट्रिक करंट। और करंट डेंसिटी क्या है, तो जो कितना करंट पास होता है 1 मीटर स्क्वायर, J इक्वल टू I बाई A, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस में डिफरेंस पढ़े, किरचॉफ लॉ पढ़े, इंटरनल रेजिस्टेंस का डेरिवेशन पढ़ के जाए। साथ में लेंज लॉ, फैराडे लॉ, लॉरेंस फोर्स, जितने भी ये चीजें हैं, बायोट-सैवर्ट लॉ, टॉर्क, दोनों ही मैग्नेट के भी और इलेक्ट्रिक फील्ड के भी। एक बात याद रखो, कई बार हम पढ़ के भी आते हैं एक्सियल और इक्वेटोरियल। एक्सियल इक्वेटोरियल 10 जगह है, एक तो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, पोटेंशियल में और मैग्नेटिक फील्ड में, सब पढ़ के जाए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशंस और प्रॉपर्टी, और साथ में एमीटर वोल्टमीटर डिफरेंस, चोक कॉइल, शंट। एमपी बोर्ड का सबसे फेवरेट टॉपिक चोक कॉइल और शंट, प्रिंसिपल भी आ सकता है। अब आता है डिफरेंस, नॉर्थ कह दिया मैंने, एन और पी में डिफरेंस, फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस डिफरेंस, और इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में डिफरेंस। आई और ई मतलब इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। साथ में रेक्टिफायर ऐड करके जाए। डोपिंग से और सेमीकंडक्टर डेफिनेशन करें। डोपिंग क्या होता है, ऐड करते हैं, इम्प्योरिटी मिलाते हैं। सेमीकंडक्टर क्या होता है, दो सब्सटेंस जिनकी कंडक्ट लाई करती है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में, जर्मेनियम और सिलिकॉन। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ सकता है, आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन, मॉडल्स पढ़ के जाइए, मॉडल्स का लिमिटेशन आ सकती है। लेकिन आइसोटोप आइसोबार पढ़ के जाओ, साथ में न्यूक्लियर फोर्स आएगा, उसकी प्रॉपर्टी आएगी। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, व्हाट इज मास डिफेक्ट। इस बार का सबसे फेमस क्वेश्चन मास डिफेक्ट आ सकता है 2 नंबर में, ध्यान रखना, जहां मिले पकड़ के मार दो, मास डिफेक्ट, ठीक है ना। और बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी कहीं से दोनों याद करो, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी। साथ में लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला फॉर थिक लेंस या थिन लेंस दोनों है, ठीक है। इंटरफेरेंस, डिफरेंशियल डिफरेंस, इंटरफेरेंस की कंडीशन पढ़िए, कोहेरेंट सोर्स पढ़ के जाइए, प्रॉपर्टी पढ़ के जाइए, और ट्रांसफार्मर। इस बार एनर्जी लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर बहुत श्योर क्वेश्चन है, हो सकता है आ जाए, ठीक है। और एसी डीसी में डिफरेंस, स्टेप स्टेप डाउन में डिफरेंस, म्यूचुअल सेल्फ में डिफरेंस, सेल्फ इंडक्शन का रिलेशन पढ़िए, म्यूचुअल इंडक्शन का रिलेशन पढ़िए, लॉ ऑफ रिडक्शन, क्रिटिकल वेलोसिटी 2024 एमपी बोर्ड, ध्यान रखें। और याद रखिएगा एसी डायनेमो, ट्रांसफार्मर और एमसीआर में से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। यार एनर्जी आ जाएगा, एनर्जी लॉस, ठीक है। PAV इक्वल टू VRMS IRMS cos phi करके जाइए, और मूविंग कॉइल पढ़ के जाइए। साथ में छोटी छोटी डेफिनेशन पढ़िए, हर चैप्टर की छोटी छोटी डेफिनेशन पढ़िए, क्योंकि वो आपको डिफाइन मोबिलिटी, डिफाइन कंडक्टिविटी, डिफाइन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, डिफाइन करंट चार्ज डेंसिटी, ठीक है, डिफाइन लॉरेंस फोर्स, स्टेट गॉस थ्योरम, ऐसे क्वेश्चन पढ़ के जाइए ताकि आपको लिखना आए तो अच्छी बात है। डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डिफाइन रिलैक्सेशन टाइम, और डिफाइन क्या क्या, डोपिंग, डिफाइन सेमीकंडक्टर, डिफाइन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, डिफाइन वर्क फंक्शन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज आ सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव पे कमांड बनाइए, आपका पेपर अच्छा जाएगा। बस